गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्लस टू क्लास में आपकी एक नई बुक शुरू करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम, इसका फर्स्ट लेसन है आपका विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ये सारी बुक आपकी जनसंचार, संचार, इंटरनेट, डायरी लेखन, पत्रिका, इन सब को लेकर बनाई गई है। तो फर्स्ट लेसन है इसका विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और कमियाँ बताइए। जनसंचार क्या है? ये जनसंचार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बहुत गहरा संबंध होता है इसका, ठीक है। लेकिन आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है। किसी को समाचार पत्र पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रेडियो सुनना अच्छा लगता है, किसी को टेलीविज़न देखना अच्छा लगता है। अगर इन सभी जनसंचार माध्यमों की चीज़ों में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। समाचार पत्र का जो आपके पास समाचार पत्र में जो आपके पास खबर आती है या आपके पास कुछ भी उसका लिखा हुआ आता है तो वो आपका स्थायी होता है। आप समाचार पत्र को दोबारा पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियो और टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ें हैं, ये अपनी जो खबरें हैं जो आपके सामने पेश की जाती हैं, ये आपको मेन हेडलाइंस यानी कि मेन चीज़ें बताती हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। उसके बाद क्या है? जब हम रेडियो या टेलीविज़न में कोई खबर या कुछ भी देख रहे हैं हम, तो इसके बीच में विज्ञापन आकर बहुत सारा समय खराब कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम तंग आकर चैनल बदलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट पर एक बटन दबाने से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुलकर आ जाती हैं। एक भंडार होता है इंटरनेट के पास जो एक बटन को दबाने से ही खुल जाता है। विशाल भंडार होता है इसके पास, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर जनसंचार माध्यम की जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, अगर उनमें कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं तो उनमें कुछ कमियाँ भी पाई जाती हैं। सेकंड है आपका जनसंचार माध्यम में प्रिंट माध्यम क्या है? प्रिंट माध्यम को हिंदी में छपाई कहते हैं, यानी कि छपने वाली चीज़ जिसको छाप कर या लिख कर रखा जाता है। ये हमारा सबसे प्राचीन माध्यम है जनसंचार का, लिखकर और उसे छापना। ये मुद्रण का युग था, ठीक है। इसमें मुद्रण का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले इसका आविष्कार चीन में हुआ। चीन के बाद गोवा में छापा खाने की एक मशीन 1556 में लगाई गई, जिसमें बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों को लिखा गया, छापा गया। धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती गई और हमने अपनी तकनीकी में बहुत बदलाव कर लिया। बहुत सारी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं प्रिंट के जरिए हमारे सामने आने लग गई। इनकी विशेषता क्या थी कि हम इन छपी हुई चीज़ों को आसानी से बार पढ़ सकते थे। जैसे हम समाचार को बार पढ़ सकते हैं, उसी तरह हम इन धार्मिक पुस्तकों को या कुछ भी छपी हुई चीज़ आती थी उसको हम बार देख सकते थे, उसको हम पढ़ सकते थे। पढ़े लिखे जो लोग होते थे उनके लिए मुद्रण माध्यम बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन अनपढ़ लोगों के लिए ये कोई भी मायने नहीं रखता था, उनके लिए कोई भी उपयोग की चीज़ नहीं होती थी। जब हम कुछ लिखते थे यानी कि कुछ लिखने का काम किया जाता था तो वो इस तरह किया जाता था कि पढ़ने वाले को अच्छी तरह में समझ में आ जाए और उसके जो भी ध्यान की चीज़ें हैं वो उसमें लिखी जाए, वो उसको पढ़ सके। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेट, रेडियो, ये सब क्या है? ये हमारी घटनाओं को हमारे सामने बार प्रस्तुत नहीं करती। जो हमारा समाचार पत्र है वो 24 घंटों के बाद पाठकों के पास पहुंचता है। मुद्रण माध्यम की जो लेखन की सारी सामग्री थी उसको हर एक चीज़ को ध्यान में रख कर लिखा जाता था। उसकी त्रुटियां, उसकी कमियां, उसकी अशुद्धियां, जितनी भी अशुद्धियां होती थी उनको दूर करने का प्रयास किया जाता था। यानी कि व्याकरण की दृष्टि से जो भी कुछ लिखा जाता था उन्हें अच्छी तरह देखा जाता था। ये मैंने आपके फर्स्ट लेसन के 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपने दोनों क्वेश्चन राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।